शरीर में कितने हड्डी होता है? 206 रहता है। लेकिन ये हुआ बड़का आदमी में, जो बड़ा उड़ा हो गया तो 206 हड्डी हो गया। लेकिन यहीं पर शिशु जो बच्चा होता है, शिशु यानी कि नवजात जो बच्चा है, उसमें हड्डी की संख्या टोटल कितना होता है? 300। अब बाद में कहेगा सर जी ये कैसन बात है, बड़ा हुआ तो घट गया और छोटा है तो 300 है। ठीक है, वयस्क वाला में कितना रहेगा? 206। लेकिन शिशु में कितना है? 300 है। अब 300 है तो ये मुद्दा क्या है कि हड्डी कहाँ जाता है? तो क्या इसका मतलब 300 वाला तो कोई बोला कि जुट जाता है, तो लेकिन जुट क्या उसका टुकड़ा सही में 300 का था? तो रियल में अगर माने तो बच्चा में 300 हड्डी नहीं, 206 ही हड्डी रहता है। बस वो हड्डी जो है ना, टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ रहता है। वही हड्डी रहता, टुकड़ा टुकड़ा में क्या रहता है? बटा हुआ। क्यों? सोच के देखो कि अगर मेरा हाथ है, ये हड्डी वाला हाथ है, सॉरी हाथ वाला हड्डी है रे, ठीक है, अगर मान लो इस हड्डी को टुकड़ा ना करके ऐसा रहेगा तो क्या कोई भी माता बच्चे को जन्म दे पाएगा? जन्म देने जो बच्चा जन्म होता है वो लुचुर पुचुर करता है, क्या कि उसमें हड्डी सब अलग अलग रहता है, तो उसको कहीं से भी मोर मार देगा, बच्चा सब छोटका सा मरिया जाएगा। जो टांग ऐसे ना वो सटा देता है, अभी सटा के देखो बहुत कम का सटेगा। पहले कैसे कैसे एकदम एक्सरसाइज करा देता है बच्चा को, देखता है जाते टाइम कितना सटा उठा देगा, वैसे अभी तुम करके दिखाओ, होगा क्या? क्योंकि उस टाइम बच्चा का हड्डी क्या है? हटा हटा है। और हटा इसीलिए है कि अगर मान के चलो पेट में रहेगा और हड्डी अगर ज्वाइंट रहेगा पूरा का पूरा 206 रहेगा तो वो बेचारा मुड़ ही नहीं पाएगा। पेट में बच्चा पूरा एकदम मुड़िया कर रहता है, एकदम गोल करके रहता है। अगर वो हड्डी अगर नहीं टूटा रहेगा तो सीधा सीधा रहेगा। अब पेट के लिए तब तो बड़का जगह चाहिए, लेकिन उतना जगह है नहीं। इसीलिए देखो कितना आश्चर्य वाली बात है कि हड्डी को टुकड़ा करके रखा है ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। अगर ऐसा रहेगा तो अधिकांश तब तुम सब तो जन्म ही नहीं ले पाता। पहली बात क्या, अगर मान लो हड्डी सबका ज्वाइंट नहीं 206 रहता तो जन्म ही नहीं ले पाता। अगर जन्म भी लेता तो हिट्टी टगा बकरी के बच्चा की तरह छोटा सा, समझा कुछ? लेकिन बच्चा में जो है हड्डी कई भाग में छोटा छोटा, जैसे मान के चलो हाथे का हड्डी है तो टुकड़ा वाला में रहेगा बटा हुआ, ठीक है। जांघे का है तो टुकड़ा हुआ में रहेगा, थोड़ा थोड़ा बटा हुआ, ताकि जब जन्म हो तो पूरा उसमें ऐसे थोड़ा सा लचक भी जाए। जन्म हो तो क्या हो सके? लचक भी जाए और बाहर निकल जाए, समझा कुछ? और मोरिया सूर्या के एक पेट के थैला में जो है गर्भाशय वहां पर स्थित रहे, तब जाके। अगर नहीं ऐसा हुआ तब तो दिक्कत है, सारा बच्चा मर जाएगा, हम तुम सब कोई जन्म ही नहीं ले पाता। बात समझा कुछ? तो ये समस्या है। इसीलिए बच्चा में हड्डी का जो संख्या है कितना हो जाता है? 300 हो जाता है। लेकिन यही जब बच्चे का जन्म जब होता है तो जब पोषण उषण होता है, दूध दूध जब पीता है तो दूध, देखो बच्चे को खाली दूध क्यों पिलाया जाता है? इसका भी कारण है। अब कहेगा सर वो बच्चा का दांते है तो खाली अथियन पिएगा। रीजन है, रीजन एक है कि उसमें 300 हड्डी है और 300 हड्डी को जोड़ना भी है। जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी चीज है? दूध। अब वही बच्चा को अगर दूध नहीं मिलेगा तो वो जो हटा हटा हड्डी है वही एगो हड्डी उन्हें घूम जाता है तो ऐसे हो जाता है, समझा? क्यों? लूल्हा नांगर हो जाएगा, ये भी समस्या हो जाएगा। इसीलिए हम उसको क्या, माँ उसको क्या पिलाता है? दूध। और दूध पिलाने से वो हड्डी जो है धीरे धीरे वो ज्वाइंट जो टुकड़ा में है, जैसे मान के चलो ये टुकड़ा में हड्डी है, ये धीरे धीरे दूध जब पिएगा तो इधर से भी बढ़ेगा इधर से भी बढ़ेगा, धीरे धीरे जुट जाएगा, इधर से भी बढ़ेगा इधर से जुट जाएगा और जुट के एक सीधा हड्डी बन जाएगा। अब ये टूटेगा नहीं। हाँ, कोई मारेगा तब ये टूटेगा ना, समझा कुछ? इसीलिए बच्चा को कहता है कम से कम इसको जो है ना 1 साल तक हुमच के दूध पिलाइए ताकि हड्डी इसका क्या होना चाहिए? मजबूत। लेकिन आजकल के माँ बाप तो बड़ा होशियारे हो गया, पैकेट वाला दूध देगा।
वो तो बहुत खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। दूध बनता ही है, उसको अलग प्रोसेस से केमिकल मिला, लेकिन इस बात तो समझता नहीं है। ठीक है, प्रयास करना चाहिए कि प्राकृतिक वाला दूध मिले तो वही ठीक है, डिब्बा उब्बा वाला कोई काम का नहीं है। हो सके तो प्राकृतिक पर जाना चाहिए जितना हो सके, चाहे वो गाय का हो या माँ का हो। भैंस वाला में फैटी ज्यादा रहता, भैंस का कैसे पिला देगा? आए कहता भैंस का में दूध है, वो दूध है भैंस का, लेकिन देखना जल्दी माता सब जो है भैंस का दूध नहीं पिलाता है बच्चा को जल्दी, बाय चांस, क्योंकि उसमें फैटी मोटापा ज्यादा रहता है। तो बच्चा को मोटा के कहाँ लग जाएगा? पहले हड्डी तो मजबूत होने दो। तुमको भैंस का दूध नहीं पिलाया तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चा में अभी पता चला कि 300 हड्डी जो रहता है वो रहना जरूरी है, क्योंकि छोटा छोटा टुकड़ा में होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी रहना चाहिए ताकि बच्चे का अच्छे से जन्म हो सके। और जैसे बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद जो कुछ देर बाद उसको दूध पिलाना अति आवश्यक है। कुछ देर बाद की कुछ महीनों तक चलते रहना चाहिए दूध दूध दूध, ताकि उसका हड्डी का विकास जो है बहुत अच्छे से हो पाए, और तब जाकर बच्चा तंदुरुस्त होगा। उसके बाद दांत उत आता है तो खिलाओ पिलाओ, कोई टेंशन है। लेकिन इसमें भी टेंशन है। अब इतनी तक बेटा ही है, उसको कहेगा हेबू दो तो चॉकलेट ला कर देता है। माँ सब कितना होशियार है, लेकिन जो पढ़ा लिखल रहता है वो सब नहीं देता है। अब देखो कहेगा हेबू ला के दो तो बच्चों है कौन रहा है, तो मायो को एकदम दुला दे दें कि दूध हो इधर दूसरा चीज खिला दो जबरदस्ती। अब देखो छोटा बच्चा है और वो ले रहा है दुकान का सामान, चॉकलेटे ले रहा है, तो उसमें रंग भरल है, रंग ज्यादा वाला कलर वाला खाने से कैंसर हो जाता है। वही बच्चा का फिर आ जाएगा कौन सा बीमारी, कुपोषण बीमारी आ जाएगा। कहेगा त्रिग हमारा बच्चा बीमार होगा, फिर जाएगा झरवाने, बीमार पड़ेगा तो फिर कहाँ जाएगा? झरवाने। अब उस मूर्ख को कौन बताए कि अच्छा अच्छा खाना दीजिए ना, हेस्ट पोट अपने ठीक ठाक रहेगा। बच्चा है वो तो अभी अभी किया है, वो अभी जानता नहीं दुनियादारी में कितना मिलावट चल रहा है। उसको तो कम से कम शुद्ध शुद्ध कम से कम देना चाहिए। नहीं तैयो दुकान का हले ठूस 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 करता है, बच्चा भी करता है फूस बच्चा फूस फूस होने लगता है तो माए गे बाप गे चल ओझा लगा, वो जो इन्हें है एना ना कर दिया, अच्छा ठीक हो जाएगा जाओ। वो ने बोलेगा कि अरे कम से कम खिलाओ पिलाओ, उसका क्या दिक्कत है, पैसा आना चाहिए, बात खत्म है। लेकिन ये सब दिक्कत है। और उसको सबसे ज्यादा जरूरी होता है जिस टाइम माँ का जन्म मतलब बच्चे को जन्म देता है तो उसको सबसे ज्यादा सही से रहना चाहिए, उसकी माँ को अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए। लेकिन वो नहीं करेगा, लेकिन वहां चल वो खाएगा एकदम हमको चाहिए लिट्टी समोसा ना। तो बच्चे को पोसना बहुत ही कठिन है, और सब कुछ देखते हुए ताकि बच्चे बीमार ना पड़े। तो सोचा होगा बच्चे को देखता सुइया आते समय खटा खट सुइया कितना भोग देता है, कितना भोग, किसी को है कुछ पता इसके बारे में? हमको लगता है 5-6 को तो भोग ही देता होगा, देता है ना, खा धाए धाए सुइया भोगता है। वो सुइया जो 12 को भोग दिया था, अब जितना भोगे अरे कौन क्या बोल दिया रे? देखो गरीब आदमी। अब सुनो, अब बच्चा को आने के साथ खटा खट सुइया क्यों देता है बताओ तो? वो तो बता देता है, बता रहा है उसको, अरे बबुआ तुम आया है ना मिलावटी वाले दुनिया में, यहाँ सब कुछ मिलावट में है, बीमारियों मिलावट में आता है, इसीलिए पहले खटाखट पहले से बीमारी का डोज दे देते हैं। अब दे देगा सुइया, अब उसके बॉडी में जाएगा सुइया, इंजेक्शन पूरा फैलेगा, तू कहेगा अच्छा ऐसा ऐसा बीमारी आएगा, तो पहले से बीमारी से लड़ के तैयार रहो, इसीलिए सुइया दिया जाता है। 0 डोज से सुइया देता है बच्चा को, ताकि बाय चांस कोई बीमारी आए सटे उठे तो उसको क्या हो सके, मतलब पहले से पता होना चाहिए। कोरोना क्या पहले से पता था कोरोना, लेकिन आया तो हिला दिया ना।
तो जो चीज पहले से नहीं पता है, जो चीज पहले से नहीं पता। कौन चीज लिख रहा है रे? क्या कुछ नहीं है। तो कलम तो ऐसे है, ऐसे करने लगती है। बताओ ऐसे धरने रहिए तो की हो गए। तो कोरोना आया तो इतना ज्यादा तहलका क्यों मचाया? क्योंकि हमको आज से पहले ये इसके बारे में पता ही नहीं था। अब नए शरीर को पता था, नए अधि को पता था, ओझा को क्या पता रहेगा, उसको तो और नहीं पता रहेगा। वो तो जाप कर रहा था, कोरोना गो गो करोना, गो करोना, गो करोना, एकदम स्वाहा कर रहा था। ये तो बताओ विज्ञान था जो कोरोना वायरस से तुम सबको बचा लिया। बात सही है कि नहीं तो सारा ओझागिरी एकदम अंदर ही कर देता। अगर मान के चलो विज्ञान नहीं रहता तो दवाई बनता, तो कितनो तुम जाप उप करो कहियो ठीक होता? एकदम बबो के एकदम लवे भेज देता, कोई काम नहीं देता। साइंस था तो बच गया, न तो सब एकदम पूजा पाठी सब एक के दाम भीतर। समझा कुछ? इसलिए विज्ञान को जानना चाहिए। तो बच्चे को जन्म में कितना हड्डी? 300। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होगा तो कितना हड्डी हो जाएगा? तो बाकी हड्डी कहाँ चल गया? जुट गया। बताओ 300 हड्डी क्यों रहता है बच्चा में? ताकि वो एकदम मुलायम रहे, तो बच्चे का जन्म अच्छे से हो सके। बात समझा कुछ? बाद में यही फिर जुट के एकदम तंदुरुस्त और अच्छा खासा हो जाता है। इसलिए बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है तलमलाता है। तलमलाने का और भी कारण है, उसको तो पते नहीं इन्ने घोलटेंगे उन्ने घोलटेंगे, संतुलन नहीं पता रहता, और हड्डी भी सही से उसका ठीक ठाक नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती करना चाहिए, प्रैक्टिस होता है। हाँ चलो चलो नूनू, नूनू तो आइए रहा है। ठीक है, तो ये चलो आगे बढ़ते हैं। एक खोपड़िया जो है हमारा खोपड़िया, इसमें टोटल कितना हड्डी है? 29 हड्डी। टोटल कितना हड्डी है? कहाँ पे? मनुष्य की खोपड़ी में। मनुष्य की खोपड़ी में टोटल कितना हड्डी? 29 हड्डी। सबसे छोटका हड्डी का नाम क्या है? कान वाला हड्डी, जो कान छेदा लेते हैं ना, तो उसमें हड्डी एगो छोटका रंग का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एस्टेपिज। कौन सी बोला रहे? तो इसका है एस्टेपिज। और ये कान वाला हड्डी याद रखना, सबसे छोटका हड्डी कान वाला हड्डी है, जिससे हम क्या बोलते हैं? एस्टेपिज। क्या बोलते हैं रे? एकदम स्टेपलाइजर बोल रहा, मारेंगे स्टेपलाइजर निकाल देंगे। अरे खड़ा हो रे पिछला, स्टेपिज के स्टेपलाइजर बोलेगा। खड़ा हो, तुम ही को बोल रहे छपना। कान की हड्डी का नाम की है? स्टापिज। इंस्टाग्राम में बोल दो ना, इंस्टाग्राम में बोल दो सबसे अच्छा। हाँ, बगल वाला एगो और है, अभी देखो। बताओ रे, खड़ा हो रे बगल वाला, बताओ कान की हड्डी को की बोलते हैं? स्टापिज। बहुत अच्छा, तुम बताओ रे। स्टापिज सही है, मैं स्टापिज लिख दिए क्या रे? बताओ रे, स्टापिज बोल रहा है, पीज के जगह पे इन लगा देना, इंस्टा। बगल वाला तुम रे टोपी छाप, की लिखल है? कान के हड्डी का दूसरा नाम क्या इंग्लिश में? स्टेपलाइजर। तो कौन सी? स्टॉपेज। स्टॉले बोल दो एकदम, स्टॉले नहीं बोलता उसको रे? स्टॉल में ना दुकान भी होता है, की सब बोल के रखा है। चलो बैठो, तो याद रखना। सबसे बड़का हड्डी कहाँ का? जान को इंग्लिश वाला में क्या बोलेंगे? फीमर। क्या बोलेंगे? फीमर। बात समझा? सबसे बड़का हड्डी, छोटका हड्डी कान का स्टेपिज। ठीक है, यहाँ और यहाँ एकदम देखता है बड़का हड्डी पत्ता एकदम छोटा है, भरा देखवा ऐसा दिखता है रे। तो इसको याद रखना एकदम। बताओ इन्ने क्यों नहीं ठोकता है? इन्ने क्यों नहीं ठोकता है? तो बड़ा हड्डी यहाँ है, यहाँ कहते या तो बड़का हड्डी पत्ता ठोकता है। देखो हमारा बड़का एकदम हड्डी है, मजबूत हड्डी है, या तुम लड़ने के लिए। बात समझा कुछ? क्या बोला? अब तुम गधा ने हड्डी है तो तुम कंपेयर करेगा दीवार से? सीमेंट वाला दिमाग दीवार से है?
चलो कंपेयर गलत करता है, पता नहीं की है। चलो आगे समझते हैं। अगला है पसली की संख्या। पसली कहाँ पर होता है रे? तब ना देखो गोरिल्ला पसली में मारता है। मार इसी रह रहा है कि पसली है, पसली नहीं रहता ना फेफड़ा फूट जाता। फेफड़ा फुक्का रंग रहता है एकदम, मारता फटाक, फिर सांस कहाँ से लेता? सांस ले पाता? तो ऐसे इन्हें मार के चलो छेद है फेफड़ा में, बह जाता। तनिटा इनको सुइया लेके, अगर मान लो पसली नहीं रहता, कोई खेल रहा है गलती से कोई सुइया भोग दिया फेफड़ा में तो पंचर हो जाएगा। अब मान के चलो करे ऐसे लिए इधर से हवा, गलती से मान के चलो हिलने चल गया, हिलने चल गया तो कह रहे पंचर है। तो फेफड़ा में क्या लगाना पड़ेगा? तो चल जाना, को केकरा दुकान पे जाएगा पंचर बनाने? तो बताओ बात सही है कि नहीं? बताओ अगर मान लो ये पसली है तो तब ना कुछ बचा उचा हुआ है, न तो पंचर हो जाता। और टुन दुकान तक फिर जाता, पंचर बना दो हला। ठीक है, तो पसली जो है ना बड़ा अच्छा चीज है, ये सपोर्ट किए रहता है। ऐसे ऐसे है ना, पूरे ऐसे करके लो मारो, मुक्का कत्ते मारता है, हल्ले मारना है, कोई मारा शरीर को पूरा कर्रा कर लेगा, हल्ले करता है ना, ताकि अच्छा कर्रा करने का फायदा है ताकि चोट ना लगे। सोचो इतना हड्डी वाला इतना करक करके रखा हुआ है, इसमें टोटल जो ऐसे जकड़ा हुआ है 12 गो इन्हें 12 गो इन्हें ऐसे करके 24 गो जकड़ा हुआ है। ठीक है, तो पसली की संख्या कितना हो गया? 24 गो। पसली की संख्या 24। जोड़ा में पूछेगा तो कितना गो? 12 गो। ये पट्टी से 12 गो। अब पूरे आना करके कवर बचा के रखा है कि पंचर होवे नहीं देंगे, पंचर है ना होगा, समझे ना? टायर इसका मजबूत वाला एकदम कवर कर दिया है। ठीक है, टायर इसका क्या कर दिया? बहुत अच्छा वाला मजबूत वाला दिया है, समझा कुछ? लेकिन यही टायर अगर गलती से कोई मजबूत वाला सुइया से, सुआ जो होता है, कोई चक्कू लेके दे पंचर हो जाए, खत्म कहानी। अच्छा, पसली जो है सिर्फ कैसे रहता है तो पहले इसको जान लो, एना एना रहता है। भूत कोई देखा है ऐसे ऐसे करके रहेगा, टोटल गिन लेना अपना। हाँ, मरते हुए देखा होगा ना, ऐसे करके रहता है। ठीक है, तो 12 इधर 12। अच्छा, इसका काम क्या है? अभी तुरंत बताए ना, इसका काम क्या है? पसली काम किसको जकड़ के रहेगा? जकड़ के नहीं, सुरक्षा करने के लिए फेफड़ा और एक और चीज है, बताओ तो उसका नाम? हृदय। वो धकर धकर करते रहता है। अब गलती से उसमें भी मुक्का मार दिया एकदम फचका, उसे तो फचाक बोलेगा। ये तो इसमें मान के चलो फेफड़ा में भोंकेगा तो ये बोलेगा का, इसमें हवा रहता है। फेफड़ा में क्या चीज? हवा। तू क्या करेगा? फुस। अब दिल में क्या रहता है? एकदम खून भरल, उसमें करेगा फचाक। मुक्का मारेगा तो क्या बोलेगा? फचाक। अब फेफड़ा में फुस। तो ये भी ध्यान रखना, फेफड़ा में कौन चीज होता है? हवा आता जाता है। फेफड़ा में कौन चीज होता है? और दिल में कौन चीज होता है? खून आता जाता है। ये सब क्वेश्चन में दिमाग मतलब हो सकता है कभी पूछ ले। तो खून किस में आएगा जाएगा? दिल में, यानी हृदय में। अब फेफड़ा में क्या होगा? हवा आएगा। तो इसी को बचाने के लिए कौन है? पसली। इसी को बचाने के लिए कौन है? पसली है। आगे पसली हो गया ना। सबसे मजबूत पेशी कहाँ होता है? पेशी मतलब हो गया कि मांस। सबसे मजबूत मांस कहाँ का होता है? एक थप्पड़ देखता है ऐसे करता है, कोई थप्पड़ मारता है ऐसे पूरा ऐसे करके रखता है। बात समझा कुछ? पूरा थप्पड़ है ताकि एकदम। तो यहाँ जबड़ा इसको बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जबड़ा। ये नहीं, अरे खेत में दौड़ने वाला नहीं रे, ए मुंह का थोबड़ा, ये वाला है जबड़ा। जबड़ा बोलता है, वो वाला नहीं, यहाँ के एकदम एकदम सटाक। ठीक है, चलो आगे। तो सबसे ये तो हो गया। रीढ़ में हड्डी की संख्या कितना हो जाएगा?
26। रीढ़ में हड्डी की संख्या। अब देखो कोई बोल रहा था कि सर रीढ़ वाला जो हड्डी है वो तो सबसे बड़ा है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन वो बच्चा वो हड्डी है बड़ा जरूर, लेकिन वो पीस बाय पीस है, बटा हुआ है मछली के पीस की तरह। देखो मछली काट खाने गया है कभी, सॉरी खाने के बनते हुए देखा है, बनते हुए देखा है रे, तो बनते हुए देखना तो ऐसे पीस बनाता है ना, तो पीस बनाता है, तो इसका मतलब है टोटल कितना हड्डी हो गया। हाँ तो ऐसा रीढ़ की हड्डी टोटल कितना हो गया, 26 हो गया। बात समझा, कुछ याद हो जाएगा ना।